नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फाइनली आपके आंसर की आ चुकी है, आप सभी ने देख ली होगी। अब आपके माइंड में डाउट होगा, जैसे कि अब मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान से, आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो आपके मन में डाउट होगा कितने नंबर होने चाहिए जिससे कि मैं अपने फिजिकल की तैयारी कर पाऊँ, या मतलब मेल है तो भी और फीमेल है तो भी। उनके माइंड में ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छी तरह से चल ही रहा होगा। ठीक है, तो इसी डाउट्स को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ कि आपके कितने मार्क्स होने चाहिए जिससे कि आप अपने फिजिकल की तैयारी कर पाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस करिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो लेके आऊं आपको तुरंत अपडेट मिले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। चलिए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, आप चाहे यूपी से बिलोंग करते हो या उत्तराखंड से बिलोंग करते हो, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, बिहार से, दिल्ली से, एमपी से, एचपी से, मुझे पता है कि मोस्टली कैंडिडेट इन्हीं राज्यों से बिलोंग करते होंगे। ठीक है, बाकी और राज्य वाले कैंडिडेट अगर देख रहे हैं तो वीडियो बता सकते हैं, बाकी मैं उनके बारे में भी बताऊंगा। पहले मैं इन राज्यों के बारे में बताता हूं। सबसे पहले मैं बताता हूं आपके मेल कैंडिडेट के बारे में। ठीक है, आपने अपने आंसर की देख लिए, किसी के ने क्या होता है कि देखिएगा, किसी के मार्क्स तो आ रहे होंगे 60 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, किसी के आ रहे हैं कितना 50 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 40 मार्क्स आ रहे हैं। उनके माइंड में ये डाउट है कि मतलब कितने मार्क्स होने चाहिए आखिरकार में हम फिजिकल की तैयारी कर पाए। ठीक है, तो मैं इसी डाउट्स को इस वीडियो में कवर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, देखिएगा अगर आप इन राज्यों से बिलोंग करते हैं, यूपी से, उत्तराखंड से, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, बिहार से, दिल्ली से, एमपी से, एचपी से, ठीक है, अगर आप इन राज्यों से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा ये राज्य में मोस्टली पब्लिक ऐसी है जो अपने डिफेंस की तैयारी करती है। ठीक है, बाकी राज्यों की करती तो है लेकिन डिफेंस की तैयारी और राज्य कम करते हैं। अगर कंपैरिजन में इन राज्यों को देखा जाए तो बाकी उन जो राज्य हैं वो अपनी कंपैरिजन में देखें तो कम करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता होगा इनकी कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगी। ठीक है ना, अगर मैं बात करूं आपके सेफली स्कोर कितना होना चाहिए, देखिए मैं आप सभी से बोलना चाहूंगा, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका मिनिमम सारा कुछ काट पीट के, मींस कहने का मतलब है कि आपके नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद आपका जो स्कोर होना चाहिए इस टाइम पे, वो आपका स्कोर होना चाहिए कितना 50 नंबर। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आपके 50 प्लस मार्क्स हैं, मींस 50 प्लस क्वेश्चंस आपके एकदम करेक्टली तरीके से सही हैं, तो मैं आपसे 100% श्योर कह सकता हूं कि आपको अपनी फिजिकल की तैयारी कर देनी चाहिए। क्योंकि देखिए आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी खासी है और साथ ही आपकी शिफ्ट भी थोड़ा हार्ड रही है, ठीक है ना, शिफ्ट के अकॉर्डिंग भी आपका मैच वो डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट कैसी थी। ठीक है, अगर आपकी शिफ्ट थोड़ी सी हार्ड है और आपने एक्यूरेसी, अपने अच्छी एक्यूरेसी के साथ अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, अगर आपके 50 क्वेश्चंस हैं सही एकदम करेक्ट तरीके से, तो मैं 100% कह सकता हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप अपना फिजिकल की तैयारी कर दीजिएगा स्टार्ट। ठीक है भाई, वहीं अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी के बारे में, एससी कैटेगरी के बारे में और एसटी कैटेगरी के बारे में, ठीक है, अगर आपके अच्छे एक्यूरेसी के साथ में और अगर आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं, अगर आप इन सभी जनरल ओबीसी और आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपके कितने नंबर होने चाहिए, अगर आपके कितने 45 प्लस क्वेश्चंस आपने अगर एकदम करेक्टली तरीके से सही कर दिए तो आप अपना फिजिकल की तैयारी कर दीजिएगा। मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को, मैं आपसे बोलना चाहूंगा, इन दोनों राज्यों के, इन दोनों को मैं मेल और फीमेल के बारे में फीमेल के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले मेल के बारे में आपको बता देता हूं। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूंगा 50 प्लस और 45 प्लस पे मैं क्यों कह रहा हूं इस बेस पे, मैं आपसे बोलना चाहूंगा, आप सभी को पता है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, कितना 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है आपकी। पहले क्या होता था कि पहले आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस वजह से आपकी कट ऑफ ज्यादा गई थी। ठीक है, और साथ ही मैं आपसे बोलना चाहूंगा नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। दूसरी बात आपसे मैं बोलना चाहूंगा, नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम और देख लीजिएगा आप। ठीक है, आपका शिफ्ट के अकॉर्डिंग भी आपका देखा जाता है कि कितने नंबर इंक्रीज होंगे और आपका नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम देखा जाता है कि कैसे शिफ्ट थी। ठीक है ना, आप उसी के अकॉर्डिंग आपको दिया जाता है। अब दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा मैं किस बेसिस पे कह रहा हूं कि देखिएगा आपके कितने नंबर बढ़ेंगे। कम से कम अगर मैं बात करूं तो देखिए, अगर किसी भी कैंडिडेट एसएससी सीजीएल वाला अगर आपने देखा हो, तो मैं तो देखा, आपने नहीं देखा तो मैं बता रहा हूं आप सभी को। देखिएगा एसएससी सीजीएल में अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी थी ना तो वहां पे 30 नंबर तक प्लस हुए थे। कितना 30 नंबर, किसी के 20 नंबर, किसी के 15 नंबर। ठीक है, इतने नंबर तक अच्छे खासे आपके इंक्रीज हुए थे। तो ठीक है, आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि एसएससी क्या है कि नॉर्मलाइजेशन में आपका स्कोर जो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देती है अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है और साथ ही आपने क्वेश्चन एकदम अच्छी तरह से अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, और आपका शिफ्ट हार्ड है तो उसके अकॉर्डिंग आपको यानी कि नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। अगर मैं आपके मिनिमम नंबर की भी बात करूं, अगर आपने अच्छी एक्यूरेसी के साथ में अपना 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा आपके मिनिमम अगर मैं बात करूं तो देखिए 20 नंबर बढ़ेंगे। कितने 20 नंबर, अगर मान लो इसके 20 नंबर बढ़ेंगे तो कहां पहुंच जाएगा, वो 70 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, आपको पता है पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो इस वजह से कट ऑफ ज्यादा गई थी, लेकिन इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है तो उसका भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अगर मान लो जनरल कैटेगरी से आपके 50 क्वेश्चन एकदम अभी इस टाइम पे सही आ रहे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी कर देनी चाहिए। सेम टू सेम अगर हम ओबीसी एससी की बात करें, एसटी की बात करें तो 45 के अराउंड आप सभी के मार्क्स हैं तो आप अपना फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, बेझिझक टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है।
अगर हम बात करते हैं देखिए फीमेल कैटेगरी के बारे में, अगर हम फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं और आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके 45 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं एकदम करेक्ट कटपीट करने के सारा कुछ बाद, ठीक है, यानी कि आपके अच्छे एक्यूरेसी के साथ में सारा कुछ कटने के बाद में आपका, ठीक है, तो आपके 45 क्वेश्चंस एकदम सही है, तो आप अपना फिजिकल की तैयारी कर दीजिएगा। क्योंकि मैं आप सभी से बोलना चाहूंगा दिल्ली पुलिस की अगर हम बात करें तो देखिए हमने क्या सोचा था कि कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि उसके आंसर की में थोड़ा गड़बड़ हुई थी, वहां पे क्या गड़बड़ हुई थी कि मतलब फ्रॉड हुआ था बहुत ज्यादा उसमें। एसएससी ने अभी एग्जाम लिया था दिल्ली पुलिस का भी, तो हमने ये सोचा था कि 90 प्लस कट ऑफ जाएगी, लेकिन क्या हुआ कि आप लोग देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ 70 प्लस ही गई है, ठीक है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं, अगर हम फीमेल की भी बात करें तो फीमेल की भी कट ऑफ ज्यादा नहीं गई है, 50 के अराउंड आप सभी की दिल्ली पुलिस में गई है। कब गई है? जबकि उसमें कितनी वैकेंसी रहती है? 5000 वैकेंसी थी उसमें, केवल कितनी थी? 5000। तो उसी के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि अगर आपके 45 क्वेश्चंस अगर आपके सही हैं और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, और तो आप अपना फिजिकल की तैयारी कर दीजिएगा, क्योंकि काफी कैंडिडेट को दिक्कत आती है फिजिकल में ही, ठीक है। काफी कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि जिनकी रनिंग वगैरह ठीक नहीं होती लेकिन पढ़ने में ठीक होते हैं। तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा यहाँ पे क्या है, फौज ये चाहती है कि आप सभी तरह से स्ट्रांग होनी चाहिए, माइंड से भी और आपका फिजिकल से भी, सभी तरह से आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। हम ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपके 40 क्वेश्चन एकदम करेक्टली तरीके से सही है और आप फीमेल कैंडिडेट हैं, सारा कुछ कटपिट करने के बाद में अगर आपके इतने क्वेश्चन सही आ रहे हैं तो आपको अपना फिजिकल की तैयारी कर देनी चाहिए। क्योंकि फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो रनिंग की उनकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए उनको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया है कि आपके कितने मार्क्स होने चाहिए जिससे कि आपको अपने फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं जो जैसे कि आपका आंध्र प्रदेश हो गया, गोवा हो गया, चेन्नई हो गया, तमिलनाडु हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, आपका क्या हो गया आपका मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपका नागालैंड हो गया, आपका मिजोरम हो गया, म्यांमार हो गया, और आपका मिजोरम वगैरह जो भी महाराष्ट्र वगैरह से बिलोंग करते हैं तो उनकी कट ऑफ क्या कम जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि इतने इन जगह के जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो कैंडिडेट होते हैं, वो कम इंटरेस्टेड होते हैं फौज में। तो अगर मैं बात करूं, अगर आपके इन राज्यों से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 40 मार्क्स अगर आपके सही आ रहे हैं, 40 क्वेश्चन एकदम सही है, तो आप अपना फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं करेक्टली तरीके से। तो मैंने दोस्तों आपको कंप्लीट तरीके से समझा दिया है, क्या है फंडा, सब कुछ समझा दिया है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपकी समझ में आ गया तो बस आपसे कहना चाहूंगा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करें सभी दोस्तों में, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस करिएगा, ताकि मैं जब वीडियो लेके आऊं आपको तुरंत अपडेट मिले। चलिए दोस्तों, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।